उज्जैन के चिमनगंज कृषि उपज मंडी में यश बलराम तोल कांटे पर मंडी गार्ड ने इंगोरिया थाना क्षेत्र के कढ़ाई गांव निवासी किसान राकेश आंजना पर गोली चला दी। हालांकि किसान को छर्रे लगने से वह मामूली घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि विवाद ट्रॉली तोल को लेकर हुआ था। घटना की जानकारी पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, जानकारी भी जुटाई। बताया जा रहा है कि जिस किसान पर मंडी कमेटी की सिक्योरिटी ने गोली चलाकर प्राणघातक हमला किया है, उसके पहले अन्य किसान के साथ भी उसका वाद विवाद हो चुका है। बताया जा रहा है कि जिस सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चलाई, उसके पहले रोजाना कई किसानों के साथ विवाद कर चुका है। इसके बाद भी मंडी कमेटी इस गार्ड को क्यों रखे हुए है, यह जानकारी मौजूद किसानों ने भी दी। विवाद यश बलराम तोल कांटे पर हुआ। मंडी गार्ड ने इंगोरिया थाना क्षेत्र के कढ़ाई गांव निवासी किसान राकेश आंजना पर गोली चलाई है। प्रशासन को कर सब कोई नहीं देखेगा, इसलिए उसका काटा हमेशा के लिए बंद किया जाए। मगजमारी उसको सुबह से गाली कुत्ते ही कर रहा था। एक किसान से उसकी मगजमारी चल रही थी। मैं अपने ट्रैक्टर के साथ खड़ा था। वो कारतूस भरे, वो निकाले, कारतूस भरे 3 बार उसने कारतूस भरे, 3 बार निकाले और चौथी बार उसने फायरिंग कर दी। उसके बावजूद फिर 2 कारतूस भरे। वो बोले कि मैं सब सारे किसान को मार दूंगा। बोला कौन था? ये गार्ड था यहाँ का, इसका जाट वाले का, और ये बेईमानी कर रहा है। वहाँ किसानों के साथ में लाइन लगाने की बात को लेकर उसका थोड़ा हॉट टॉक हो गई और उसी तेजबंदी में उसने व्यवस्था बनाने के हिसाब से रोड के ऊपर एक 12 बोर से फायर कर दिया, जिससे कुछ गिट्टी कंकर उछल के 1-2 लोगों के हाथ में उंगलियों में चोट लगी है। सर, ऐसी क्या स्थिति बनी कि जवान को जो है फायर करने की नौबत आ गई किसानों? चूंकि लाइनें बनाने पर किसान लोग भी अपनी तरफ से लाइनें में बनाने में सहयोग नहीं कर रहे थे, तो ट्रैक्टर आगे पीछे करने की बात को लेकर मैं ट्रैक्टर आगे करूंगा नहीं करूंगा, इस बात पर से फायर हो गया है। किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? ये जिस प्रकार से हमें आवेदन देंगे, मेडिकल कराया जाएगा। और चूंकि प्रथम दृष्टया गार्ड के द्वारा नेग्लिजेंसी दिखाई दे रही है, तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कोरोना ने उज्जैन में दोबारा से दस्तक दे दी है। बाहर से आए हुए एक व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। कलेक्टर ने नगरवासियों से सतर्कता रखने की अपील की। देश भर में कोरोना की चौथी लहर की शुरुआत हो गई है। उज्जैन में भी कोरोना का एक एक्टिव मरीज सामने आया है, जहां जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री बाहर से बताई जा रही है। उज्जैन में कोरोना का एक पेशेंट डिटेक्ट हुआ है, जिसे ट्रेवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है। इस मरीज का होम आइसोलेशन में इलाज करवाया जा रहा है। उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मंगलवार को दिल्ली से आए हुए एक व्यक्ति में हल्का फीवर आया था, जिसकी जांच करने पर उसमें कोविड-19 पाया गया। उसके घर पर ही आइसोलेशन में रखकर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं आसपास के लोगों के भी सैंपल लिए गए हैं। साथ ही उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने आम जनता से अपील की है कि वह कोरोना की चौथी लहर से बचने के लिए मास्क जरूर पहने, दूसरा दूरी बनाए रखें एवं अत्यंत आवश्यक न हो तो भीड़ भाड़ में न जाए। आज से फोटो डाल दें। कोविड के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कॉरिडोर की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। उज्जैन जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के पहले तैयारियों का जायजा लिया। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। जून के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना लगभग तय हुआ है। इसी के चलते उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता, उज्जैन स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान महाकाल कॉरिडोर में लगे इंजीनियर मौजूद रहे। लगभग 3 घंटे से अधिक समय उज्जैन जिला कलेक्टर व प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। मां महाकालेश्वर के इस कॉरिडोर का लोकार्पण करने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आ रहे हैं। उज्जैन शहर में श्रद्धालु की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल के आसपास बन रहे कॉरिडोर का स्थानीय विधायक व मंत्री के साथ मिलकर उक्त प्लान बनाया था, जिसे जून के पहले या दूसरे सप्ताह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम श्रद्धालुओं को महाकाल 1 प्रोजेक्ट पहले फेज की सौगात श्रद्धालुओं को देने जा रहे हैं।
देखिए, महाकाल विस्तारीकरण का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें पूरा जो मंदिर का क्षेत्रफल है वो लगभग 2 हेक्टेयर से बढ़कर हमारा अगर सागर को मिला लें तो लगभग 40 हेक्टेयर के आसपास होने वाला है और 750 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 2 चरणों में कार्य हो रहा है। इसका जो प्रथम चरण है जो लगभग 350 करोड़ का है वो बिल्कुल पूरा होने की कगार पर है। लगभग 95% से अधिक काम पूरा हो चुका है। जो थोड़ा बहुत सिविल वर्क बाकी है वो 10-15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। अब हमारा फोकस जो हमारा कार्य हो गया उसमें जो छोटी छोटी कुछ त्रुटियां रह गई हैं उनको कुछ सुधारना है, रेक्टिफिकेशन करना है, कहीं पर कुछ चीज़ें रिप्लेस करनी है, उन पे अभी हम लोगों का पूरा फोकस है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इन्विटेशन दिया है इसके लोकार्पण के लिए और मोस्ट प्रोबेबली जून के प्रथम पखवाड़े की कोई डेट हमको मिलने वाली है। तब तक के लिए हमारी सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। उज्जैन के नीलगंगा क्षेत्र में नगर सुरक्षा समिति का स्थापना दिवस मनाया गया। यह 67वां स्थापना दिवस था। इस दौरान नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरुल व समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। यह समिति सदस्यों के साथ ही उन सभी पुलिस जवानों का सम्मान किया गया जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी की थी। नगर ग्राम रक्षा समिति का यह कार्यक्रम थाना नीलगंगा पुलिस के सहयोग से किया गया। इस दौरान पुलिस थाने का पूरा स्टाफ सहित नगर रक्षा समिति के जिला पदाधिकारी SN शर्मा भी यहाँ पर मौजूद रहे। आज नगर ग्राम रक्षा समिति का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर थाना नीलगंगा क्षेत्र के जो नगर रक्षा समिति है उनके सहयोग से आज कोरोना काल में नगर रक्षा समिति के जिन सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी थी, निस्वार्थ भाव से सेवाएं दी थी, उन सबका सम्मान करने के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिले के भी अन्य थानों के संयोजक उपस्थित हुए और हमारी नीलगंगा थाना क्षेत्र के जितने भी नगर रक्षा समिति के सदस्य हैं वो सब भी उपस्थित हुए। आज जिनका हमने यहाँ सम्मान किया, कोरोना सम्मान, कोरोना लॉकडाउन के अंदर जब व्यक्ति घर से नहीं निकल रहा था, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, उस समय इन सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी और इन सेवाओं का ये सम्मान बहुत छोटी सी चीज़ है। बाकी तब भी हमने क्या इनका सम्मान किया ताकि इनका उत्साहवर्धन हो और ये लोग और भी जी जान से पुलिस के साथ कानून व्यवस्था के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें और इस शहर में हम शांति अमन की व्यवस्था कायम रखें, अपराधों पर अंकुश लगे। ये हम सब लोगों का नैतिक दायित्व है। उज्जैन के बृहस्पति भवन पर जनसुनवाई के दौरान केसरबाग कॉलोनी के रहवासियों ने ADM संतोष टैगोर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रहवासियों की मांग है कि पानी सप्लाई को लेकर कॉलोनी के रहवासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके निराकरण को लेकर जिला प्रशासन से गुहार भी लगाई गई है। जानकारी देते हुए रहवासी ने बताया कि कॉलोनी बने हुए काफी समय हो गया है, लेकिन पानी की सप्लाई को लेकर समस्या जस की तसी बनी हुई है। आज हमारे द्वारा जनसुनवाई में आकर ADM संतोष टैगोर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में हमारी पीड़ा बताते हुए हमने उनसे मांग की है कि जल्द ही कॉलोनी में PHE के पानी की सप्लाई शुरू की जाएगी, जिससे कॉलोनी के रहवासियों को पानी की समस्या से राहत मिल सके। हमारे कॉलोनी की तो नल की समस्या, दूसरी ड्रेनेज की समस्या और तीसरी जितने भी पार्क हैं, एक भी पार्क आज दिनांक तक डेवलप नहीं हुआ। 2014 से हमारी कॉलोनी हस्तांतरित हो चुकी है। आज मेन समस्या हम ये लेके आए थे कि हमने जब यहाँ जनसुनवाई आवेदन दिया था तो वहाँ से PHE से हमको जो जवाब आया उसमें बताया गया है कि आप हमको NOC दो या फिर उसकी राशि जो कुछ भी लगती है वो जमा करो। तो हम यूजर थोड़ी जमा करेंगे, तो नगर निगम से मांगना चाहिए उनको। तो हमसे NOC मांग रहे तो हम कहाँ से, वो आज सर को हम ये वापस रिपीट आवेदन ये देने आए कि हमारी जो NOC हम कहाँ से देंगे। NOC निवासी आप लोग फिलहाल में क्या समस्या? आवेदन तो इसके पहले कई बार दे चुके, बाकी अब रजिस्टर्ड हमारी 6 महीने पहले हुई है। तो रजिस्टर्ड होने के बाद थोड़ा सा जवाब सवाल होने फिर तो हम हमारे कागज तो पहले 3-4 दिए हैं, बाकी आज तक उसका कोई रिटर्न जवाब नहीं आया हमारे पास। क्या मांग? सुसनेर में पिछले 6 वर्षों से पक्षियों के प्रति अपने कर्तव्य के बोध को लेकर जागरूकता बढ़ा रहे सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य मनोज सोनी ने इस वर्ष नया प्रयोग किया है। सोनी ने इस बार पक्षियों के जल के साथ साथ अन्न की भी व्यवस्था करने वाले पात्र का निर्माण किया है। यही नहीं, इस पात्र को अपने घर व परिवार व अन्य जगहों पर भी रखें। मनोज सोनी पिछले 6 वर्षों से अनोखी पहल कर एक अभियान चल रहे हैं, जिसके तहत गर्मी में पक्षियों के लिए जल पात्र रखने के लिए आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मनोज सोनी ने बताया
कि भीषण गर्मी के बढ़ते तापमान व पानी की कमी के चलते आए दिन पक्षियों की अकाल मौत हो जाती है। लोगों में पशु पक्षियों के प्रति अपने कर्तव्य के बोध को लेकर जागरूकता बढ़ाना उनका उद्देश्य है। हम शीतल जल व दूसरे कई किस्मों के ठंडे शरबत के लिए जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था भी कर देते हैं, लेकिन हमें अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों की चिंता नहीं सताती। यह सब हमारी संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। ऐसा है कि सभी जो पक्षी हैं लगभग उड़ते हुए मुझे दिखे और लगभग ऐसा लगा कि उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मैंने मेरी स्वेच्छा से मैं लगभग 6 वर्षों से ये वाला काम कर रहा हूँ और यहाँ पे नहीं लगभग हमने पूरे मोहल्ले में ये से जलपात्र लगाए हैं। पिछली बार मैंने पूरे मोहल्ले में 10 से 12 अलग अलग जगह पर जाकर जलपात्र लगवाए थे। इस बार मैंने मेरे घर पे अन्न पात्र और जलपात्र दोनों की व्यवस्था करवाई है। सुशेष क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध रूप से प्रतिबंधित लकड़ियों के परिवहन पर रोक लगाने के लिए वन विभाग के अधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन पर कार्रवाई सोमवार की देर रात्रि को की। उप वन मंडल अधिकारी अंकित जामोद के निर्देशन व वन परिक्षेत्र अधिकारी यशवर्धन टेलर के मार्गदर्शन में बीट प्रभारी संजय गौर के नेतृत्व में नलखेड़ा कानर रोड ग्राम पिलवास के पास पर अवैध कास्ट परिवहन करते हुए एक महिंद्रा पिकअप में लगभग 18 क्विंटल लकड़ी भरी हुई थी। इसको जब्त कर चालक शहजाद खान निवास शिवगढ़ जिला आगर मालवा के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इस कार्रवाई में वन रक्षक प्रदीप मंडलोई, देवराज सिंह सिसोदिया, केएल परमार, कमल सिंह मालवी, सुरेश प्रजापति, जितेंद्र गौर का सहयोग रहा। आपको बता दें कि क्षेत्र में अवैध रूप से परिवहन हो रही लकड़ी के विरुद्ध वन विभाग के द्वारा अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत यह कार्रवाई की गई है। सूदखोरी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अधिकारियों देश पर सूदखोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नेहा गौर द्वारा थाना प्रभारी सुठालिया को सूदखोरी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। फरियादी राम कैलाश पिता मांगीलाल मंडलोई से सूदखोरी करके ब्याज से अधिक पैसा लेने के बाद मनमाने तरीके से और अधिक पैसा मांग करने पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 384, 506, 34 व 3/4 मध्य प्रदेश रेडियो से संरक्षण अधिनियम 1937 का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। राम कैलाश पिता मांगीलाल के द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसके तहत उसमें बताया गया कि उसने कृषि सेवा केंद्र खोलने के लिए 5 अलग अलग लोगों से अलग अलग राशि ली गई थी, जिसको उसके द्वारा समय सीमा पर लौटा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद पांचों अधिक ब्याज वसूलने के लिए दबाव बना रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसी के तहत थाने पर धारा 384, 506, 34 IPC व 3/4 रेडियो के संरक्षण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन द्वारा 18 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा गया। जिया नगरपालिका परिषद ब्यावरा में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 7262 के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष मगन झांझोर के आह्वान पर संगठन मंत्री राम बाबू कछवाए, जिला अध्यक्ष वीरू कछवाए के नेतृत्व में जिले के समस्त सफाई कर्मचारियों की 18 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुषमा धाकड़ के नाम वरिष्ठ अधिकारी रईस खान को ज्ञापन सौंपा गया। ये मॉडल तत्काल संज्ञान में लेकर समस्त कर्मचारियों की मांगों पर आश्वासन दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विकास खंड स्तर पर 30 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, लेकिन उक्त स्वास्थ्य मेले में सिर्फ आंकड़ेबाजी व औपचारिकता निभाई जा रही है। महिलाएं, छोटे बच्चे व बुजुर्ग सभी भीषण गर्मी में परेशान होते नजर आ रहे हैं। हितग्राहियों को इस स्वास्थ्य मेले में कई समस्याओं के समाधान की उम्मीद भी थी, लेकिन समय से पहले ही नादारद हुए डॉक्टर व स्टाफ ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आयुष्मान कार्ड सहित अन्य काउंटर वीरान पड़े रहे। ऐसे में सरकार के
सारे दावे खोखले साबित हुए। चिकित्सकों के अभाव में जनता धूप में परेशान होकर वापस लौट गई है। तो टाइम कितने बजे तक का आपको पता है? सर 5 बजे की कह रहे थे, 5 बजे से पहले बंद कर दिया। अच्छा, 5 बजे के पहले बंद कर दिया। तो क्या चाहते हैं आप? आयुष्मान कार्ड बनवाना बस। अच्छा, कौन? हमारे भी आयुष्मान कार्ड बनाना था। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बनाना। आपका भी नहीं बनाया? मेरा भी नहीं बना। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? ये कह रहे टाइम नहीं, अब तो टाइम खत्म हो गया, उठ के चल रहे हैं, यहाँ सब मना कर दिया। स्वास्थ्य मेले की में भाग लेने के लिए, और जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, इनको 9 से 5 बजे तक जो नियत समयावधि में है वहाँ पर रहना चाहिए, न केवल डॉक्टर्स को अपितु समस्त पैरामेडिकल स्टाफ और वॉलंटियर्स को। मैं CMHO को डायरेक्ट कर रहा हूँ, यदि ये घटना खिचीपुर में हुई है तो जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ भविष्य में जो भी मेले आयोजित हों उसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति न हो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।